नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी सनातनी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। पहलगाम की घटना से हर देशवासी दुखी है। इसके लिए ज़िम्मेदार पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को भारत की सरकार ने भी घेर लिया है। कई तरह के बैठकों का दौर इस समय जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेना को फ्री हैंड दे दिया है। वो जब चाहे अपने विवेक से जैसे भी फैसला ले सकती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। प्लस पाकिस्तान का वैसे भी हुक्का पानी बंद कर दिया गया है, एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। दहशत इतनी है कि वहाँ के सैन्य अधिकारी घबराए हुए हैं, न जाने कब जंग छिड़ जाए। ये सवाल मतलब हर किसी के दिमाग में है, ये जिज्ञासा है कि कब कब इस घटना का बदला लिया जाएगा। मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं मसूरी से जगतगुरु आर्यन जी। आर्यन जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका शो में। जी, भिंबर जी, आपको भी बहुत हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएँ और आपके सभी दर्शकों के लिए शुभेच्छाएँ और आपके साथ बात करने का अवसर मिल रहा है, ये प्रसन्नता का विषय है। मेरे लिए सौभाग्य का विषय है ये कि आप जी, मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं जी। और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि जगतगुरु आर्यन जी की ज्योतिष पे गहरी पकड़ है। जी, आर्यन जी। हाँ, भिंबर जी क्या है, युद्ध तो शुरू हो चुका है, मैं आपको बताऊँ। अभी क्या है, अभी ये युद्ध ऐसा नहीं है कि कोई रील बनाने जैसा है या कहीं कोई और दूसरी तरह का कोई एक उत्सव है कि हम उसको शेयर करें। आपको याद होगा 3-4 दिन पहले भारत सरकार की तरफ से एक नोटिफ़िकेशन सभी को एक एडवाइज़री एक जारी की गई थी कि जो युद्ध से संबंधित सैन्य गतिविधियों से संबंधित कुछ चीज़ें हैं वो लोगों को ना बताई और दिखाई और की जाएँ। अभी हम जो काम करेंगे, हम हल्का काम नहीं करेंगे। ये मोदी जी का काल है, ये मोदी जी का समय है। ये ऐसा बढ़िया काम होगा कि लोग इसको सिर्फ़ ये नहीं देखेंगे कि बदला लिया गया, बदला कैसे लिया जाता है, इसका मैकेनिज़्म भी लोगों के समझ में आएगा। ये भी एक मैनेजमेंट का, शोध का और रिसर्च का विषय होगा। आपको याद है जब अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन का कार्यक्रम किया था पूरा का पूरा, किसी को कानो-कान हवा भी नहीं लगी थी। हमें हमें बहुत ज़्यादा हमारा जो भारतीय जनमानस है और भारतीय देशना और भारतीय आध्यात्मिक हमारा विचार होता है हर व्यक्ति का, वो हम कम से कम डैमेज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिफलन की तरफ चलते हैं और सभी नागरिकों में, सभी व्यक्तियों में एक जो सद व्यक्ति है, जो अच्छा व्यक्ति है, उस व्यक्ति में हम एक ये भी अंश देखते हैं कि वो कहीं न कहीं एक आत्मा के रूप में इसमें है। तो हम मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम अनावश्यक लोगों को शायद डैमेज भी नहीं करेंगे, हम शहरों को तबाह नहीं करेंगे। अरे कल को अगर वो शहर अपने में मिलाने पड़े, तो कब्रिस्तान थोड़ी मिलाएँगे, हम तो शहर मिलाएँगे ना भारत में। हम वहाँ हम किसी उजाड़ या बर्बाद आशियानों को क्या अपने देश का अपने सिरदर्दी पैदा करेंगे। हम तो ठीक-ठाक जो अब जिनमें 4-5 लोग जो मेन हैं, वो आपको इतनी बढ़िया फ़िल्में और इतनी बढ़िया ऑपरेशन के बाद सूचनाएँ मिलेंगी कि अब देखिए, पाकिस्तान तो इसलिए नहीं बताएगा कि वो पिट रहा होगा और हम अभी क्यों बताएँ जब हमने पूरा पीटा ही नहीं है। हम अपनी योजना को अभी क्यों उजागर कर दें कि हमने कितना प्रगति की। हमारी गतिविधियाँ शुरू हो गई हैं, युद्ध के अपने कुछ आयाम होते हैं, अपने कुछ स्टेप्स होते हैं, उस तरह से चीज़ें हैं, झड़पें चल रही हैं, बॉर्डर पर गतिविधियाँ सामान्य नहीं हैं। वो युद्ध से संबंधित ही हैं। जहाँ तक अभी जिस परिधि में हम चल रहे हैं, इसमें आप ये मान के चलें कि 6 मई के आसपास हो सकता है कोई पहला संदेश सरकार की तरफ से आपको ऐसा प्राप्त हो कि ये एक ऑपरेशन या ये कुछ ऐसी चीज़ें हमने की। क्योंकि कारण क्या है, पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है। जहाँ से चीज़ें चल रही हैं, जहाँ से आतंकवाद परिपोषित हो रहा है और चहुँ ओर विस्तारित होकर के अपने विकृत स्वरूप के साथ लोगों को नुकसान पहुँचा रहा है, क्यों ना वहीं से बटन ऑफ किया जाए? वहाँ अगर वो अब देखिए भगदड़ तो मच ही चुकी है। अब वहाँ के इतने बड़े-बड़े सैन्य अधिकारियों ने अपने परिवारों को शिफ्ट कर दिया है। वहाँ बड़े-बड़े देशों ने अपने दूतावासों से लोगों को वापस बुला लिया है। उनकी गतिविधियाँ बंद हो गई हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार पाकिस्तानी नागरिकों को डिपोर्ट किया जा रहा है और आपको जान के अचंभा होगा, अभी आप देखिएगा डाटाज़ अगर आप गूगल करेंगे, यूरोपियन कई देशों से भी
जाहिर नहीं किया गया, डिक्लेयर नहीं किया गया, लेकिन पाकिस्तानी नागरिकों को वहां से भी डिपोर्ट किया जाना शुरू किया गया है लंदन वाली घटना के बाद से। लंदन में जो एम्बेसी के सामने झड़प हुई थी भारतीयों की और पाकिस्तानियों की, उसको लेकर के कोई भी देश अपने यहाँ अशांति या इस तरह की चीजें नहीं चाहता है। तो मुझे कल किसी एक विश्वसनीय व्यक्ति ने बताया यूरोप से कि हमारे यहाँ एक अंदर खाने एक ऐसी सूचना आई है कि जितने पाकिस्तानी हैं उनकी भले ही अवधि बची हो, धीरे धीरे उनको कहिए कि भैया आप वापस लौटिए, अपने देश में जाइए, अगर वो कहीं कारोबार या काम कुछ भी कर रहे थे। तो युद्ध तो प्रारंभ हो गया है। अभी आपको इसके कुछ अच्छे नतीजों के बारे में हमारे सैन्य अधिकारी उसको शेयर करेंगे, और बहुत सी चीजें बड़ी संकेतात्मक है। अभी देखिए, जो सरकार सब कुछ करते तो सरकार ही है, लेकिन हमारी सरकार ये हम विश्व पावर की ओर जा रहे हैं। हम तीसरी चौथी महाशक्ति, चौथी तो है ही, हम तीसरी महाशक्ति आर्थिक रूप से और बाकी चीजों के रूप में हो रहे हैं। जो देश प्रोग्रेसिव होता है, जो परिवार विकास की ओर उन्मुख होता है, जो समाज का व्यक्ति तरक्की कर रहा होता है, वो अपनी तरक्की को बचाकर चलता है। जो भिखारी है, जो उजाड़ है, जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो तो उथलेपन के, छिछलेपन की बात करेगा। और पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री रोज बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कोई युद्ध की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है कभी भी। वो उसी से उनके बचकानेपन का पता चलता है। हम कई सारी चीजों में अभी भी, अटारी बॉर्डर हो या कुछ हो, वहां कुछ गतिविधियां हो चुकी हैं, कुछ हो रही हैं, और अभी हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल ये दिखाएंगे कि ये आदमी था और ये माला चढ़ गई इसके ऊपर। वो माला जूतों की चढ़ी कि किसकी चढ़ी, वो भी सामने लोगों के सामने आ जाएगा कि ये काम हो चुका है। तो अब हम परिणामों को बताएंगे, हम ये नहीं बताएंगे कि हम ये करने जा रहे हैं। और सर, हम प्रतिदिन अलग ढंग से देश हमारा काम कर रहा है, और ये बिल्कुल ऐसा होगा कि आपको लगेगा ये तो सारा समस्या का समाधान ही हो गया, और बाकी जो लोग खड़े हैं वो हाथ जोड़े खड़े हैं। ये वही तो देश है जो हमने 53 साल पहले भी, जिसको 92,000 लोगों को घुटनों पे आकर के उन्होंने माफी मांगी थी हमारे प्रधानमंत्री से। तो हम, और अब तो हम क्या हैं, ये पूरा विश्व देख रहा है, और किस तरह से, चाहे सैन्य क्षेत्र हो, चाहे बाकी चीजें हो। अभी जहां तक ज्योतिष की बात है, उसमें ये अप्रैल में, 12 अप्रैल के बाद से एक ऐसी गतिविधि शुरू हुई थी, जिस गतिविधि के कारण ऐसी स्थितियां भारत के आसपास में होनी प्रारंभ हुई हैं। और ना सिर्फ भारत, ये जो चतुर्ग्रही योग है, ये 13 अप्रैल से प्रारंभ हुआ था, और ये 12 मई 2025 तक रहेगा। इसमें 5 रविवार और 5 सोमवार पड़ रहे हैं। तो चतुर्ग्रही योग को जब हम देखते हैं ज्योतिष में, तो चतुर्ग्रही योग में ये कुछ कॉम्बिनेशन जब इस तरह के बनते हों, तो ये राजनीतिक उठापटक को दिखाते हैं, खास तौर से हिंसक गतिविधियों में, और युद्ध से संबंधित कुछ चीजें, जिनमें कुछ खून खराबे हों, कुछ लोगों की मृत्यु हो, और कुछ ऐसे डिसीजंस हों जो सामान्य ढंग से सरकारें नहीं करती हैं। ये चतुर्ग्रही योग में इस तरह की गतिविधियां देखने को आपको मिलेंगी। तो ये 6 मई से लेके और 12 मई के बीच में ये चतुर्ग्रही योग का प्रभाव आपको दिखेगा। फिर 13 मई से और 11 जून तक 5 मंगलवार पड़ रहे हैं। नीचस्थ मंगल की जो कुंभस्थ राहु पर शत्रु दृष्टि है, और ज्येष्ठ मास में यानी 27 मई को ही, इसी महीने, भौमवती अमावस्या आ रही है। ये एक साथ कॉम्बिनेशन जब भी ज्योतिष में हुए हैं, तभी इस तरह की गतिविधियां पूरे विश्व में। अब देखिए, कल जेरूसलम में जिस तरह की आग की घटना शुरू हुई, भारत के अलावा बाकी देशों में भी आपको मिलेंगी इस तरह की चीजें। सिर्फ भारत ही नहीं, ये अब चाहे जॉर्डन हो, चाहे मिस्र हो, चाहे और बहुत यूरोपियन देश हों, सब में कुछ कुछ इस तरह की झड़पें और चीजें दिखेंगी आपको, जो लगेगा कि सब कुछ अप्रियता के साथ घट रहा है। तो ज्योतिष में जब भी ये चीज आती है, उसके प्रभाव आते हैं। एक और युति हमारे यहाँ बननी शुरू हुई थी, जो 15 मार्च से प्रारंभ हो गई थी और 11 जून तक रहेगी। ये चैत्र से ज्येष्ठ के मध्य, जब भी 5 शनिवार, 5 रविवार और 5 मंगलवार आते हैं, तब उसको खप्पर योग बोलते हैं। और जब भी खप्पर योग आया है, तभी भारत ने अपने सैन्य और युद्ध पराक्रम का एक परिचय दिया है दुनिया को। और कुछ किसी भी रूप में, चाहे आप अगर देखेंगे पुरानी तिथियां, तो अगर हमने किसी बड़े से बड़े, चाहे ब्रह्मोस हो, चाहे हमने चंद्रयान पर जब भी हम गए हैं, हम इन्हीं युतियों में हमने भारत के एक विजय कीर्ति को फहराया है और बताया है कि भारत कितना सक्षम और समर्थ हो गया है। तो ये कुछ ज्योतिष के ऐसे योग हैं जो हमें इस तरफ इशारा करते हैं। ऐसे ही एक योग बनेगा थोड़ा सा आगे चल करके, समसप्तक योग जिसको बोलते हैं। ये 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक होगा, आश्विन मास का जो एक योग है। और फिर 16 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच और शनि के बीच जो समसप्तक योग होगा, ये किसी प्रमुख नेता के लिए, ये भारतीय भी हो सकता है और साउथ ईस्ट ऑफ एशिया का भी कोई व्यक्ति हो सकता है। ये उसके लिए ठीक समय नहीं है।
और केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल हो सकते हैं भारत सरकार में, और किसी प्रदेश में सत्ता परिवर्तन या छत्र भंग योग भी होता है, जैसे जिसकी सरकार चल रही थी उसकी नहीं होगी, कुछ नए ढंग से चीजें स्टैब्लिश हो सकती है। तो ये हमें देखने को मिलेगा। और जहां तक पाकिस्तान के बारे में हमारे संबंध की और उन चीजों की बात है, तो ये एक अलग ढंग से रूप लेगा। और ये हो सकता है कि अब की बार हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हर बार हर व्यक्ति, शत्रु जितनी बार भी किसी व्यक्ति से लड़ता है, हर बार अपनी लड़ाई के तौर तरीके भी सिखा देता है। तो हम हर बार वैसी लड़ाई थोड़ी लड़ेंगे। अभी हम बना करके कोई देश छोड़ेंगे नहीं, अभी देश के विलय होंगे अभी, और अगर छोड़ेंगे भी तो वो ऐसा समझिए कि स्टेट ही होगी भारत। अभी जो बलूचिस्तान है, वहां कोई महिला या मुस्लिम देशों में कहीं और भी, पाकिस्तान भी उसमें इंक्लूड कर सकते हो आप, उसमें कोई प्रमुख रूप से एक कद किसी में, क्योंकि शुक्र की एक युति आ रही है, तो उसमें शुक्र जो देख रहा है इस समय, जो उसकी युतियां बनेगी, दृष्टि बनेगी, उससे महिला का वर्चस्व होगा। तो कोई या तो बलूचिस्तान की, जैसे आप कहें, क्योंकि प्रमुख जो बनाई जाएगी अलग से, वो महिला हो सकती है, सिंध प्रांत हो सकता है, पाकिस्तान कई हिस्सों में विभाजित हो सकता है। और इस पाकिस्तान के विभाजन में भारत तो जो करेगा करेगा ही, वहां के नागरिक भी बहुत कुछ करेंगे। वो भी बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं कि कटोरा लिए बैठे हैं, कहाँ कहाँ जाएं, किस किस के दरवाजे पर जाएं, सभी जगह हाशिए पर लगे हुए हैं। और पासपोर्ट बिल्कुल उनका ऐसा हो गया है, सबसे कमजोर पासपोर्ट अगर दुनिया में किसी का कहा जाए तो वो पाकिस्तान का है। तो ऐसी स्थिति में वहां के नागरिक भी इतना लंबा उन्होंने इंतजार कर लिया। जिस दिन भारत आजाद हुआ उससे एक दिन पहले उसको अलग किया गया, फिर भी वो किस स्थिति में है पूरी दुनिया उनको देख रही है। इन 70 वर्षों में यूरोपियन देश कहाँ के कहाँ, स्विट्जरलैंड की पूरी प्रगति यात्रा इन 70 ईयर्स की ही है। स्विट्जरलैंड कहाँ का कहाँ जा पहुंचा। और उसके पास में लग्जमबर्ग बहुत छोटा सा देश है, वो प्रति व्यक्ति आय में दुनिया का पहला देश है, और 190 देशों में उसका पासपोर्ट वीजा ऑन अराइवल है। इतना स्ट्रॉन्ग देश, और उनकी 50 साल की हिस्ट्री है। तो ये देश दुनिया में जब लोग मूव करते हैं तो सब जगह नीचा देखते हैं। तो ये भी एक भाव होगा जो वहां के नागरिकों की तरफ से ही, एक गृह युद्ध कहें, विद्रोह कहें, अस्वीकृति कहें, या बाकी जगह के लिए सहमति कहें, वहां के बारे में रहेगी। आर्यम जी, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और है, जो हम पहले नहीं कर पाए, युद्ध तो इससे पहले भी हुए हैं, यानी कि जीत करके भी हमने जीती हुई बाजी उनको लौटा दी। मैंने पिछली सरकारों ने यही किया ना, तो क्या अब वो जीती हुई जो बाजियां हारी गई थी, वो क्या फिर से भारत का हिस्सा बनेंगे? You know what I mean? हाँ, ये भी हो सकता है। और देखिए अभी क्या होता है, एक एग्रीमेंट किया गया, चाहे वो शिमला समझौता था, चाहे वो जल संधि थी, वो टोटलिटी के कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं। अगर वो एग्रीमेंट्स होते हैं तो टोटलिटी में ही उनकी वैल्यू होती है, रेस्पेक्ट होती है। और अगर वो रिमूव और डिसबर्स होते हैं तो टोटलिटी में ही होते हैं। तो अब उस स्थिति में आप वो बहुत सारी चीजें पुरानी लागू होंगी, उन पर पुनर्वीक्षा की जाएगी, फिर से समीक्षा होगी कि अब भारत का क्या कंट्रोल और क्या चीजें हैं। इन्हीं सबको देख करके तो यूक्रेन और रसिया और बाकी यूरोप के देशों की, और अमेरिका और ब्राजील और कनाडा का सारा सिस्टम चल रहा है। उन्होंने 2-2, 3-3 साल पुरानी चीजों को फिर से रिवाइव किया है कि हम उस स्थिति में कहाँ खड़े थे। अब एग्रीमेंट किया था, अपने एग्रीमेंट नहीं चले आप, तो इसका मतलब हम वापस वहीं पहुंच गए। तो ये भी हो सकता है। और दूसरी बात ये भी होगी कि अभी पाकिस्तान में जो स्थिति बनेगी वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान के लिए घातक होगी। और जो उनके पुराने सहयोगी थे, देखिए सारे मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, जिनमें सऊदी अरब को आप कहें या यूएई की बात करें, जो भी करें, वो सब परोक्ष अपरोक्ष रूप से भारत के साथ है। यहां तक कि ईरान का सॉफ्ट कॉर्नर भी भारत के साथ है। बाकी देश जो हैं, इजराइल के बारे में तो कहने की जरूरत नहीं है, और देशों के बारे में, अमेरिका, बाकी देशों के बारे में कहने की बात नहीं है। जापान उधर से तैयार है। हम ये भी हो सकता है कि पूरी दुनिया इंतजार करे कि कोई गतिविधि भारत के किसी पोर्ट से, भारत की सीमा रेखा से होगी। हो सकता है जापान से कोई गतिविधि हो और सीधे जाकर के वहां समाप्ति की तरफ चली जाए। एक काम और होता है ऐसी योगों में, जो अंगारक योग होते हैं, कुछ और चीजें होती हैं, वो योग इस तरह का मान के चले, एक मोटा मोटी तौर पर आप साधारण रूप से, कि जैसे कोई आग का गोला हमने के स्टैब्लिश कर दिया और हम उसे एक्टिवेट करेंगे कंप्यूटराइज सिस्टम से 1 महीने बाद। हमने डेट फिक्स करके, ये टाइम बम होते थे ना, टाइम बम का तो अलग एक कंसेप्ट था, उसको एक्टिवेशन के साथ छोड़ा जाता था। लेकिन अभी डीएक्टिवेशन के साथ भी ऐसी चीजें आ गई हैं दुनिया में कि हमने वो चीज वहां एस्टेब्लिश कर दी, पता भी नहीं चला किसी को, और उसके बाद जिस दिन हम चाहें उस दिन उसको ऑपरेट कर सकते हैं।
ये ऐसी टेक्नोलॉजी भारत के पास बहुत ज्यादा है। और जो इजराइल है वो हमें मैपिंग में, बाकी चीजों में बहुत मदद कर रहा है। आपने भी बताया ये है कि हमने अपना जो हमारा आकाशीय क्षेत्र है वो प्रतिबंधित कर दिया है पाकिस्तान, और पाकिस्तान जाने वाली, पाकिस्तान से आने वाली, पाकिस्तान से संबद्ध परोक्ष अपरोक्ष सभी तरह की गतिविधियों के लिए हमने उसे शून्य कर दिया है। तो ये जो पाकिस्तान अलग थलग पड़ा है, वो ये चाहता है कि अब स्थिति ये हो गई कि फंस गया है वो एक्चुअली। वो भारत की छवि को विशेष तौर से जो प्रधानमंत्री का जो वर्चस्व, जैसा आपने कहा कि मोदी जी का जो चतुर्दिक एक वर्चस्व फैला है, उसको शायद सोचा ये था कि ये चीजें और कहीं खराब होंगी। बरसों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडा वाए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। तो ये जो अब है ना, ये जो पराक्रम है, कितना ही हमने चाहा कि चलो शांतिपूर्वक करें, ये करें, ये करें, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी के कंधे पर एक सितारा और लगना है वैश्विक परिदृश्य में, तो वो तो लग के रहेगा। और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का जो व्यक्तित्व है और जो उनकी अपनी कुंडली है, जो उनकी स्थिति है, वो बड़ी बहुत अद्भुत है। और ये जो भारत है, ये नरेंद्र मोदी पूर्व और नरेंद्र मोदी पश्चात कालखंड पर जब इतिहास लिखा जाएगा अगले 10, 20, 30 साल बाद, उसमें दो जी हिस्सों में विभाजित करके हम इस कालखंड को देखेंगे। तो जी जी वो ऐसे फैसले करेंगे कि वो एक बहुत दूरदर्शी नेता के रूप में और साउथ ईस्ट ऑफ एशिया के एक प्रमुख नेता के रूप में उभर करके सामने आएंगे। क्योंकि वर्ल्ड पावर भी मूव हो रही है। ये 3-4 लोग दुनिया में रह जाएंगे, ये 3-4 मतलब ताकतें, जैसे एक तरफ रसिया हो गया, एक तरफ अमेरिका हो गया, एक तरफ चीन हो गया, और फिर ये हमारा एक गुट हो गया जिसमें जापान है और सारा कुछ है, और इस तरह के सारे देश और साउथ अफ्रीका सब मिला करके। जहां तक नरेंद्र मोदी जी के चार्ट की बात जो आपने जिक्र किया, वो उनका जन्म हुआ 17 सितंबर 1950 को, रविवार को 11 बजे मेहसाना, गुजरात में। और उन्होंने जो तीसरी बार शपथ ली अपनी, वो ली तीसरी वाली शपथ 9 जून 2024 को, तब भी रविवार था, 19:23 दिल्ली में। अब ये जो योग हैं, इन योगों में उनके वर्चस्व और उनके वैश्विक परिदृश्य का देखने को मिल रहा है। और जब से वो तीसरी बार लीडर बने हैं, अब वो वर्ल्ड लीडर के रूप में उभर रहे हैं। सारी हमारी गतिविधियां, सारी हमारी चीजें, भारत के क्या दुनिया के बहुत से देशों के, अभी देखिए जो उनको अवार्ड मॉरिशस में दिया गया, वो भारत के प्रधानमंत्री को पहली बार मिला। हमें 77-75 साल आजाद हुए हो गए, कितने प्रधानमंत्री हमारे यहाँ बने। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो वैश्विक परिक्षेत्र में पैदा हुई हैं, और मॉरिशस तो सहोदर एक तरह से भारत का है, वो हुई है एक वैश्विक नेता के रूप में मोदी जी की। ये वाला जो कश्मीर के साथ उनका डिसीजन होगा, और जो भारत सरकार फैसले करेगी, उससे और शार्पनेस आएगी भारत के बारे में, और आतंकवाद को सुलझाने में लोगों को नई दिशा का वो मिलेगा कि बिना कम लोगों को मारे भी, बिना आम जनता को नुकसान पहुंचाए, बिना संपत्तियों को क्षय किए हुए, बिना बिल्डिंगों को और शहरों को तबाह किए हुए भी, इससे यूक्रेन सीखेगा, इससे रूस सीखेगा कि उस दुश्मन को निपटाया जा सकता है जो आपके टारगेट के लिए जो काम कर रहा है। बाकी से क्या लेना देना है, वो तो वैसे ही बेचारे हाथ जोड़े खड़े हैं। भाई शेर को मारो ना, जंगल में मारना है तो, भेड़ें तो वैसे आपके पीछे पीछे चल देंगे। तो ये वाली स्थिति अभी देश की और भारत की है। तो मोदी जी इसमें और अच्छे से उभर कर और एक सक्षम और समर्थ और सभी के सर्वमान्य नेता के रूप में और उभरेंगे। विपक्ष के पास मुद्दे और कम होते जाएंगे। अभी कल जातिगत जी 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 जी, मैं उसी पर आ रही थी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पाकिस्तान से कुछ ऐसे स्वर उठ रहे हैं कि हमारी बात करवा दीजिए, हमारी बात से जो है चीजें सही हो जाए। क्या समझते हैं आप? मतलब ये जो उनका एक डर की वजह से अब ये कहने की हमारी बात करवा दीजिए, इसमें आपको कुछ लग रहा है दम, कुछ ऐसी बात होगी? लातों के भूत बातों से कभी माने हैं क्या? अब बात क्या योगी करनी है? योगी जी ने तो यही कहा है। हाँ, देखिए अब क्या है, हमारे हम तो शांतिपूर्वक अपना सब काम कर ही रहे थे। अब इस तरह से फैमिली लोग मेंबर को, पर्यटकों को, ये पूरी दुनिया में थू-थू हुई है इस घटना से। बहुत तरह की चीजें हैं, बहुत तरह से आतंकवाद के रूप रहे हैं, लेकिन इस तरह से पहचान करके और पर्टिकुलर ये सब करके और वो सब करना ये बेहतर नहीं था। और ये वैश्विक स्तर पर कोई भी इसको पसंद नहीं करेगा, कोई भी देश पसंद नहीं करेगा इस चीज को, कि कल को आप उसको किसी को कि भाई तू स्विस है तो तुझे मारेंगे, अब तू चाइनीज है तो तुझे मारेंगे, अब तू इंडोनेशियन है, ये कोई तरीका नहीं होता। तो ये अब आतंकवाद भी नहीं रहा एक्चुअली।
ये कुछ और रूप ले रहा था, तो इसका इलाज इसलिए अब हो गया है, काफी कुछ और हो रहा है। वो तो बेचारे डरे हुए हैं और उन्हें नींद भी गायब है, उनके सपने भी गायब हैं। तो अब तो वो इस डैमेज कंट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं। बात बात से कुछ नहीं होगा। अब तो सूचनाओं, जो परिणाम आपको मिलेंगे बहुत जल्दी, वो पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए रोमांचकारी होंगे और नए ढंग के होंगे। जो युतियां चल रही हैं उस हिसाब से जी, वो जी, चौंकाने आपने वाला बिल्कुल सही कहा कि ये युद्ध जो नए तरीके का होगा, किसी का ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन जिस वजह से वहाँ के लोग भी दुखी हैं, उनका है। निस्तारण मोदी जी शायद से कर देंगे। वो और बस एक चीज़ जानना चाहती हूँ, चूँकि आपने इस चीज़ को टच किया है, तो युद्ध के बाद, अगर युद्ध होता है, तो युद्ध के बाद आप बोल रहे हैं कि युद्ध तो होगा ही होगा, चाहे जी। उसकी शेप कोई भी हो, चाहे उसका पिक्चर कैसी भी हो, युद्ध तो होना ही है। तो उसके बाद आई मीन मोदी जी की छवि किस तरीके से विश्व पटल पर होगी? क्योंकि मोदी जी के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो विश्व गुरु हैं। तो इट मीन्स वो कुछ और निखर के सामने आएगी, आप या देखिए, मतलब ये जो फैसला है उनका युद्ध का, या फैसला कहें कि होगा, वो कुछ भारी पड़ेगा। नहीं, 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 भारी की बात नहीं है। ये तो किसी भी राष्ट्र के संवैधानिक जो मूलभूत अधिकार होते हैं, उसमें निहित है। हमने कोई युद्ध हम शौकिया नहीं कर रहे हैं। कोई युद्ध हम इस बात पे भी नहीं कर रहे हैं कि आपने जो हमारे पीओके अधिकृत किया हुआ, चलो उसको वापसी के लिए भी नहीं कर रहे हैं। हम तो अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो यस, हमारे यस। निरीह बच्चे, निरीह औरतें, निरीह व्यक्ति, पर्यटक बेचारे घूमने गए हैं। उनको आप इस तरह से छद्म रूप से और कायराना ढंग से, आप में अगर इतना ही दम था तो चैलेंज करके लड़िए ना, बॉर्डर पे आप भी लड़िए, हम भी लड़ते हैं। सैनिक सैनिक से लड़े तो समझ में आता है ना। अब ऐसे कायराना ढंग से जिस तरह से हमला किया गया, ये शोभनीय क्या, ये पूरे समाज में हमेशा निंदनीय रहेगा। और थू थू उनके घर में भी हो रही है कि तुमने क्या बेवकूफी का काम कर दिया, अब संभाले नहीं संभल रहा है। देखिए अभी, अब हम युद्ध क्यों करते हैं, एक प्रश्न ये भी पैदा होता है। दुनिया के देश क्यों युद्ध करते रहे? युद्ध में या किसी भी संघर्ष में एक पुराना सूत्र रहा है, जो अपराध विज्ञान की मूलाधार है। जर, जोरू, जमीन, पैसा, खजाना, संपत्ति, संपदा, स्त्रियों से संबंधित, मान मर्यादा से संबंधित और जमीनों से संबंधित। अब इसमें ना तो हमारा किसी तरह का कोई लेना देना था, ना कुछ था, ये तो कोई आधार था ही नहीं। और युद्धों में अभी देखिए, चाइना के अगर आप पिछले दिन से देखें, ट्रंप ने जो गतिविधियां प्रारंभ की, जिस तरह से बहुत सारे नागरिकों को डिपोर्ट करने का कार्यक्रम शुरू हुआ है, ये वैश्विक युद्ध बहुत पहले से शुरू हो चुका है। अब दुनिया क्लीनिंग की तरफ जा रही है, समाशोधन का युग है। ये सब रेचन किया जा रहा है, समुद्र मंथन हो रहा है। हम चाइना पर कितने 3 गुना टैक्स लगाया, जो मैं अमेरिका ने भारत पर नहीं लगाया। तो हम तो जीत ही रहे हैं सब जगह। तो ये, हम अगर आर्थिक रूप से कोई देश पिछड़ता है, युद्ध इसीलिए तो किए जाते थे कि हम संपदाशाली हो सकें, हमारे पास जमीनें ज्यादा आए, हमारे पास जर ज्यादा आए, हमारे पास धन अधिक पैदा हो जाए, हम दूसरे देशों को हथियार लें। तो बिना लड़े ही हम बहुत सारे मोर्चों पर जीतते जा रहे हैं। और अभी एक चीज और पैदा हो रही है बड़ी तेजी से, जो हुई है, जब से ये 3 गुना टैक्स अमेरिका ने लगाया है चाइना पर, तो चाइना में जो एक कंपनी की बात मैं कर रहा हूँ, एक प्रतिनिधि हमारे वहां काम करते हैं, वो डोरी एक लड़की चाइना में है, उसने कहा कि लुई विटॉन के लिए प्रोडक्ट जो हम बनाते थे, जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करते थे, वो 1 of 10, हम कह रहे हैं अमेरिका को हम नहीं देते, हम भारत को दे देते हैं। 100 रुपए की चीज हम वहां दे रहे थे, हम 10 रुपए में आप ही को दे देते हैं। आप ही, क्योंकि देखिए, उपभोक्ता भी तो चाहिए। आप कोई चीज बनाकर रख लें। हमने कोई ढाबा खोला और ग्राहक आए 2, और एक ढाबा खोला, ग्राहक आए 100, तो 100 वाला चलेगा ना। तो ये 140 करोड़ जो एक बड़ा बाजार है, ये भी तो हमारे पास है ना। तो चाइना बहुत तरीके से सोच रहा है, और ये अलग अलग हिस्सों में लोग कैद हो गए हैं और अलग ढंग से सोच रहे हैं। हम हर जगह, चाहे कूटनीति की बात हो, चाहे विदेश न्याय की बात हो, विदेश नीति की बात हो, चाहे सामरिक क्षेत्र की बात हो, चाहे बाकी बुद्धिमत्ता और एक मित्र देश के रूप में अपनी छवि की बात हो, भारत हमेशा अग्रणी रहा है। और बहुत तेजी से छवि बहुत अच्छे से पूरी दुनिया में भारत की बनी है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और हमारे साथ जो बल है, जो सदा सर्वदा हमारी विजय का सूत्र रहा है, चाहे रामायण हुई हो, चाहे महाभारत हुई हो, चाहे कितनी भी जंग कभी भी हुई हो, हम सत्य के साथ खड़े हैं। हमने कोई पहल नहीं की। लेकिन ऐसे कोई घर में घुस के, तो इतना स्वाभिमान तो भारत के पास सदा सर्वदा रहा है और रहेगा। तो ये एक नए ढंग से विजय होगी। और इन्होंने अच्छा किया, अब इनका समय खराब था या जो भी कुछ था, अब वो और बढ़िया हो जाएगी व्यवस्था भारत की, और विस्तार हो जाएगा मानचित्र का भारत। एंड ऑफ दिस शो एक सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा है कि देश में भी कई सारे गाजा हैं, पाकिस्तान हैं। इन पर जीत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कब हासिल करेंगे?
अब देखिए ये अब आपने चूँकि पूछा है तो अब देखिए कितने हम सितारों की अगर बात करें तो मोदी जी के बहुत ज़बरदस्त पक्ष में हैं। कैसे? कि जैसे ही लोगों ने बातचीत शुरू की वक्फ बोर्ड की और बाकी चीज़ का सब चीज़ें खत्म हो गई अपने आप। और जी, जी। सबका ध्यान खत्म हो गया। अभी दूसरी चीज़ थी तब ये जनगणना जातिगत मतगणना से खत्म हो गया। तो अभी आप देखिएगा कि भारत में भी भारतीय वैसे चाहे आपस में द्वेष रखें, लेकिन अभी ओवैसी के बयान आप देखना शुरू करें और जी। लोगों के बयान आप देखें। वो आपस में लड़ते रहेंगे, लेकिन जब ऐसी बात आएगी तो वो भारत के साथ होंगे और भारत का मुसलमान भी भारत का ही साथ देगा। ये अब्दुल हमीद जब टैंक के सामने कूदा था, अभी भी बहुत सारे लोग मुसलमान ऐसे भी निकल के आएंगे जो भारत के हित में काम करेंगे। और जो देखिए जो सबसे बड़े उनके ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि हम इससे सबसे ज्यादा इसको धिक्कार करते हैं और ऐसी चीज हमारे इस्लाम में कहीं नहीं। तो भारत का मुसलमान भी साथ देगा, सब होगा। बाकी आपने झाड़ू प्रधानमंत्री ने शुरू कर ही दी है। जो वो जिस तरह का वो एक जनसंख्या जिहाद चल रहा था या जो अवैध जी, जी, घुसपैठिए जी। तो जी, सब बिल्कुल निकल। सही कहा आपने। तो वो पहले स्वतंत्र भारत में पहली बार हुआ है कि कोई भी पाकिस्तानी है, वो कुछ भी है, चाहे वो इलाज तक करा रहा है, हमने कभी भी किसी इलाज वाले आदमी को कभी वापस नहीं लौटाया, चाहे वो चाइनीज था, चाहे वो पाकिस्तानी था, लेकिन पहली बार उसको भी वापस किया जा रहा है। तो ये बड़ी तैयारी है और बड़े अच्छे ढंग से सफाई का समय है। इसके अच्छे परिणाम आपको शीघ्र ही देखने को प्राप्त होंगे। आर्यन जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण विषयों पे आपने जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी, आपको भी बहुत-बहुत आभार और साधुवाद और आपके सभी दर्शकों के लिए हमारी तरफ से मंगल आशीष। जय हिंद, जय भारत। जय